अब कातिलों को पूरा यकीन हो गया था कि अरुण वाकई में अंधा है और उसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जिस दिन मोहन बाबू की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, उसी दिन एक बुजुर्ग महिला ने इंस्पेक्टर को बुलाकर बताया मोहन बाबू की मौत से ठीक 35 मिनट पहले एक लंबा चौड़ा लड़का उसके घर आया था और उसके 10 मिनट बाद मोहन बाबू घर लौटे। थोड़ी देर बाद अरुण भी वहाँ पहुँचा। महिला का शक है कि वही पहला लड़का मोहन बाबू का कातिल हो सकता है। वो कहती है अगर मैं उसे फिर से देखूं तो पहचान लूंगी। महिला की बात सुनकर इंस्पेक्टर अपने सीनियर को सारी बात बताता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही असली कातिल है। इंस्पेक्टर से सब जानने के बाद कातिल फोन करता है सिमन को। इसके बाद सिमन उस बुजुर्ग महिला के घर जाती है और कहती है मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आपके पास कोई दवा है क्या? महिला जब दवा लाकर लौटती है तो देखती है सिमन बालकनी के पास खड़ी है। जैसे ही महिला पास आती है, सिमन अचानक बेहोश होने का नाटक करती है और फिर उसके पैर पकड़कर उसे बालकनी से नीचे फेंक देती है। ठीक उसी वक्त अरुण वहाँ आ जाता है। मर्डर देखकर वो डर से कांपने लगता है और उसका स्टिक हाथ से गिर जाता है। सिमन उसे देख लेती है, लेकिन अरुण फिर से अंधे का नाटक करने लगता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद अरुण घर लौटता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन इसी बीच बिट्टू उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जिससे साबित होता है कि अरुण असल में अंधा नहीं है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। अरुण दरवाजा खोलता है तो देखता है सिमन आई है। वो अरुण को पूजा का प्रसाद देती है और फिर कॉफी की बात करती है। अरुण जब कॉफी लाता है तो देखता है कि सिमन उसमें कुछ मिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अरुण बहाना बनाता है मैं बिस्कुट लेकर आता हूँ और फिर जानबूझकर कॉफी का कप गिरा देता है। तभी सिमन अपने बैग से पिस्तौल निकालकर अरुण की तरफ तान देती है। पिस्तौल देखकर अरुण डर से थरथर कांपने लगता है और सिमन के सामने सब कबूल कर लेता है। कुछ ही देर में अरुण की आंखें घूमने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल सिमन ने पहले ही प्रसाद में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद अरुण की गर्लफ्रेंड आती है। बिट्टू उसे अरुण का वीडियो दिखाता है। सच जानकर सोफी बहुत गुस्से में आ जाती है। जब वो अरुण के कमरे में जाती है तो देखती है सिमन सिर्फ तौलिया पहने हुए है और उसकी ब्रा अरुण के पास पड़ी है। ये सब देखकर सोफी को यकीन हो जाता है कि अरुण और सिमन के बीच कुछ चल रहा है। गुस्से में वो सब छोड़कर चली जाती है। बाद में जब अरुण को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब सच में अंधा हो चुका है, क्योंकि सिमन ने उसकी आंखों की पुतलियां निकाल ली थी।